वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश नामदेव, आयुष इंस्टीट्यूट आपका जो चैनल है उस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो मेरा टॉपिक है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज मेरा जो टॉपिक है वो ओपन बोर्ड से हटकर है। मैंने आपको कमिट किया था कि मेरे बीच बीच में आप लोगों को ऐसे टॉपिक होंगे जो यूनिक होंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि पैरामेडिकल कोर्सेज क्यों डिमांडिंग है, क्यों करना चाहिए और डिप्लोमा करना चाहिए या डिग्री करना चाहिए, क्या बेस्ट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और इसका फ्यूचर क्या है। ये सब आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, डिस्क्राइब करने वाला हूँ, क्योंकि मैं 2010 से पैरामेडिकल को बड़ी नज़दीकी से मैंने जिया है। पैरामेडिकल में बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दी है और लगातार हम लोग जब पैरामेडिकल काउंसिल नहीं थी तब से उसमें काम कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही पैरामेडिकल काउंसिल आया उसके बाद बाय द नॉर्म्स ऑफ पैरामेडिकल काउंसिल हम लोग उसका काउंसिल कॉलेज चला रहे हैं। अब बात आ जाती है कि पैरामेडिकल आज की डेट में क्यों डिमांडिंग है। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है। देखिए साथियों, पैरामेडिकल जो है हमारे यहाँ राजस्थान में 2015 में पैरामेडिकल काउंसिल बनी। इससे पहले जिसने जहाँ से भी किया था वो सारी डिग्रियाँ ऑलमोस्ट मैक्सिमम केसेस में इनवैलिड कर दी थी। कुछ एक जगह की डिग्रियाँ उसमें वैलिड रही थी, वो भी सिर्फ रेगुलर बेसिस वाली। तो हुआ ये कि जो पहले के जितने पास आउट बच्चे थे सब उसमें मैक्सिमम, मतलब उसमें 90-95% बच्चे बाहर निकल गए। अब उस केसेस में अचानक पैरामेडिकल की डिमांड हो गई कि पैरामेडिकल के स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ मिल पाना बड़ा मुश्किल काम हो गया। अब नए लोगों को जनरेट एक साथ नहीं किया जा सकता। दूसरा, हमारे यहाँ अभी भी पैरामेडिकल में बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, यानी कि सीटें भी कम हैं और उसके लिए फिर 12th बायो चाहिए या फिर 12th मैथ चाहिए। फिर दूसरी इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि कोर्स टाइम पे पूरा नहीं हो पा रहा है। इससे नए जो बच्चे हैं वो टाइम पे नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए जो लोग, दूसरा इसका पासिंग का रेशो कम था। पहले केवल इंग्लिश मीडियम में होता था, अभी उसमें हिंदी का भी ऑप्शन आ गया कि आप हिंदी में भी अपने उत्तर दे सकते थे। ये कुछ खामियां थी जो सुधर रही हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुआ है। तो आप ये माने पैरामेडिकल आज की डेट में टॉप डिमांडिंग चीज है, सबसे ज्यादा जॉब दिलाने वाला कोर्स है। उसमें क्या क्या कोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप DMLT, DIRT, DOTT और ECG, ये 4 कोर्स सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। हालांकि उसमें और भी कुछ कोर्सेज आपके होते हैं, लेकिन ये 4 कोर्सेज बहुत डिमांडिंग है और बाकी ये करने पे आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जॉबों में इजीली अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं कम खर्चे में। दूसरी बात, इसकी फ़ीस कम होती है। डिप्लोमा की फ़ीस कम होती है तो आपको एडमिशन लेने में आसानी होती है। इसमें एक्चुअल में गवर्नमेंट की जो फीस है वो आपकी 35,000 होती है पर ईयर। हालांकि कुछ एक केसेस में थोड़ा बहुत 19-20 आपको फीस ज़्यादा भी कहीं कहीं मिल जाती है। जो लोग अच्छे से क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। मतलब लाख रुपए के आसपास ही इसको आप मान सकते हैं। 2 साल के कोर्स में इतना फीस बहुत जस्टिफाई करने वाला है, बहुत रीजनेबल फीस है। फिर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। तो मेरा मानना है कि आज की डेट में पैरामेडिकल बहुत ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है। इसमें अब जो मेरा सबसे ज़रूरी जो था बच्चों के लिए कि क्या डिप्लोमा बेटर है या डिग्री बेटर है, देखिए मेरे अकॉर्डिंग आपको इट्स योर चॉइस, बट डिप्लोमा में थोड़ी सी जॉब के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी फीस वाइज कम है। जिन लोगों की फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है वो लोग डिप्लोमा में जाएं। हाँ, जिनके पास पैसा है तो आप डेफिनेटली डिग्री में जा सकते हैं, क्योंकि काउंसिल के अंडर में ऑप्शंस कम है, कॉलेजेस कम है, बट यू कैन गो। वहाँ पे आपका पैसा जो है इससे थोड़ा डबल का भी ज़्यादा, 3 गुना या 2.5 गुना लगेगा, बट इट्स गुड चॉइस फॉर यू, बिकॉज आपको अलग से डिग्री नहीं करना पड़ेगा और कुछ एक केसेस में आपको डिग्री के एडवांटेज रहते ही रहते हैं। तो बट अभी भी डिग्री के कॉलेजेस बहुत कम हैं। डिग्री के केसेस में बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं, जो बहुत सारे केसेस में
काउंसिल के भी नहीं है, कुछ एक आउट ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, आप लोग समझते नहीं हैं, उसके बारे में जानते नहीं हैं। एडमिशन लेते हैं, कोर्स पूरा होने के बाद आपको पता लगता है कि ये लोग रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है, तो आपके साथ बहुत बड़ा हो जाता है। तो आपको पैरामेडिकल में एडमिशन लेते टाइम ये सुनिश्चित कर लेना है कि आप जिस भी कोर्स कॉलेज से कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, वो आपका पैरामेडिकल काउंसिल से एफिलेटेड है कि नहीं। इट्स वेरी नेसेसरी, तो आपको ये देखना ज़रूरी है। या फिर आप अपने नज़दीकी आसपास के एनवायरनमेंट में आप उस चीज़ का पता कर लें, या फिर आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। उसमें आपको एडमिशन्स गाइडेंस भी और एडमिशन्स प्रवेश भी, दोनों चीज़ों के लिए, जहाँ पे आपको मार्गदर्शन हमारी तरीके से हमेशा आयुष ग्रुप ऑफ एजुकेशन आपके निःशुल्क मार्गदर्शन के लिए हमेशा संकल्पित है। और बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए हम लोग हमेशा दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत है, हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए तैयार रहते हैं। तो मैंने एक बेसिक आपको एक रफली एक आइडिया दिया है क्या बेस्ट है और क्यों पैरामेडिकल की डिमांडिंग है। ये ऐसा एक ओरिएंटेड प्रोग्राम है जो आगे डिमांडिंग है, और आज भी हमारे यहाँ इसकी सीटें बड़ी लिमिटेड हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, पर 10,000 के आसपास इसमें टोटल हमारे साथ हर साल एडमिशन्स होते हैं। मतलब लगभग इतने बच्चे एडमिशन ले पाते हैं, इतनी सीटें हैं मोटा मोटी। तो इस केसेस में मतलब ये अभी आपका मेरा मानना है कि ये टॉप डिमांडिंग चीज़ है। नर्सिंग और उन सब के बजाय आज की डेट में पैरामेडिकल बेटर मानता हूँ। तो आप सबको उम्मीद करूँगा कि मेरा वीडियो जो है निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई सवाल है जब, अब इसमें और एक चीज़, एडमिशन्स कब और कैसे होते हैं। एडमिशन बाय द काउंसलिंग होते हैं, और एडमिशन के लिए काउंसलिंग का प्रोसेस नेक्स्ट मंथ से शायद उम्मीद कर सकते हैं हो जाना चाहिए। हालांकि पैरामेडिकल काउंसिल का सिस्टम बड़ा ढीला है, ये लोग लेट एडमिशन शुरू करते हैं, और कई केसेस में तो काउंसिल होते होते 1 साल डिले हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी खामी है। हालांकि इस पर अभी लगातार काम हो रहा है, लेकिन अभी भी इनके पास स्टाफ की कमी होती है, तो इसलिए नहीं हो पाता है। एक बहुत बड़ी खामी ये है। हाँ, आप अगर बैचलर के लिए जाएं तो बैचलर में कुछ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एफिलिएशंस जिनको मिला है, वो लोग एग्ज़ामिनेशन उनके एक्चुअल में यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस में होते हैं, और यूनिवर्सिटी के अंडर में बैचलर के एग्ज़ाम होते हैं प्राइवेट में। और डिप्लोमा में उल्टा है, डिप्लोमा में सेंटर्स अलग आते हैं। इट मीन्स जो एग्ज़ाम उनके अंडर में होंगे तो टाइम पे एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट वाले में अभी थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे हैं। बट वहाँ मैं उस केस में मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा हूँ, बट अभी थोड़ा सा वो एक आपके लिए बेस्ट चॉइस है कि टाइम पे आपका एडमिशन हो, टाइम पे एग्ज़ाम हो। इट्स फॉर गुड फॉर स्टूडेंट। यहाँ आपको मैं किसी का ना प्रचार कर रहा हूँ ना दुष्प्रचार कर रहा हूँ, बट इट्स थोड़ा सा टिपिकल प्रोसीजर है जो थोड़ा सा है। हालांकि डिप्लोमा के बजाय बैचलर में आपकी गवर्नमेंट वाले में भी चीज़ें ठीक है, लेकिन वहाँ पे सीटें कम है, एडमिशन्स मिलना थोड़ा टिपिकल है, तो ये बड़ा चैलेंजेस है। तो मेरा उद्देश्य आपको यहाँ पर पैरामेडिकल के डाउट्स क्लियर करना, पैरामेडिकल एडमिशन कैसे लेने हैं, क्या तरीका होता है, क्या बेस्ट है, किन कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, इस सब मैंने एक वीडियो में आपको कवरअप करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो बच्चे पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए यूज़फुल हो। साथ ही आपको नर्सिंग और मेडिकल में किसी कोर्स में जानकारी चाहिए, उस पर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आने चाहिए, उसी पे वीडियो बन जाएगा। NIOS रिलीवेंट वीडियो मेरा एक कल आने वाला है, जहाँ पर मैं NIOS की इंपॉर्टेंट्स डेट्स है 31, उसी का एक वीडियो मेरा आने वाला है, जो ओपन स्कूल की बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिलने वाली है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।